वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2024 के क्लासेस में स्वागत है, जो कि आपका एग्जाम डेट 3 मार्च 2024 है। और हम लोग पेपर 1 का प्रिपरेशन कर रहे हैं एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे। पेपर 1 में आपका एमपी जीके रहता है, आईसीटी और करंट अफेयर्स। तो अभी हम लोग आईसीटी का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे। आईसीटी यानी सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है डिजिटल इंडिया कार्यक्रम, जो कि भारत सरकार का बहुत ही महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है डिजिटल इंडिया प्रोग्राम। तो डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के बारे में जानेंगे, क्या है ये, इसकी शुरुआत कब हुई, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इन सभी चीज़ों के बारे में देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के बारे में, चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से जन सेवाओं की समस्त प्रणाली का रूपांतरण करने के लिए भारत सरकार ने 2015 में डिजिटल इंडिया कार्यक्रम आरंभ किया। तो मेन पॉइंट यहाँ पे क्या निकल रहा है कि डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को जन सेवा के लिए स्टार्ट किया गया है। और इसे स्टार्ट कब किया गया है? 2015 में। कार्यक्रम को कई महत्वपूर्ण सरकारी योजनाओं और भी जो सरकारी योजनाएं चल रही थी इससे रिलेटेड, जैसे भारत नेट, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया आदि को इसके माध्यम से सक्षम बनाया गया है। जो ये सारे कार्यक्रम है, भारत नेट, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, इन सभी को क्या कर रहा है, डिजिटल इंडिया के माध्यम से इसको सक्षम मजबूत बनाने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि जो काम है वो बहुत तेज़ी से हो। प्रत्येक नागरिक के लिए, जो देश के नागरिक हैं उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर एवं उपयोगिता के रूप में मांग, प्रशासन और सेवाएं उपलब्ध कराना तथा नागरिकों को डिजिटल रूप से सशक्त करना, है ना। मोबाइल का जो आज हम लोग प्रयोग देख रहे हैं, आज जिस प्रकार एक एक व्यक्ति के पास मोबाइल आपको मिल रहा है, एक एक व्यक्ति के पास दो दो, किसी के पास तीन तीन मोबाइल मिल रहा है, तो ये एक डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के कारण ही ये सफल हो पाया है, क्योंकि लोगों को डिजिटल रूप से सशक्त करना इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। सरकारी योजनाओं का तुरंत लोगों को उसका लाभ मिले, इस योजना का कह सकते हैं एक बहुत बड़ा उद्देश्य रहा है, जिसको हम लोग उद्देश्य के रूप में भी देखेंगे। तो डिजिटल इंडिया का उद्देश्य क्या है? सबसे पहला है भारत को एक ज्ञान आधारित भविष्य के लिए तैयार करना, क्योंकि जब डिजिटल रूप से लोग लिटरेट हो जाएंगे, शिक्षित हो जाएंगे, तो क्या होगा, उनके नॉलेज में बढ़ोतरी होगी और वो क्या होगा, एक जो भविष्य होगा, ज्ञान आधारित भविष्य का निर्माण होगा। इस परिवर्तन को साकार करना अर्थात जो इसका 3 पॉइंट मोदी जी ने दिया था, प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो दिया गया 3 पॉइंट, वो पहला आईटी। आईटी मीन्स इंडियन टैलेंट। दूसरा पॉइंट दिया इन्होंने आईटी मीन्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तीसरा पॉइंट दिया आईटी मीन्स इंडिया टुमारो। इंडियन टैलेंट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इंडिया टुमारो को वास्तविक रूप देना इसका उद्देश्य है। परिवर्तन को सक्षम करने के लिए प्रौद्योगिकी को केंद्रीय बनाना और एक शीर्ष कार्यक्रम बनाना जो कई विभागों तक पहुंचे। अभी इस दिशा में जो केरल राज्य ने बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया है। केरल भारत का पहला पूर्ण ई गवर्नेंस राज्य बन गया है। यहाँ पे फैक्ट आपके लिए क्या है, भारत का पहला राज्य जो पूर्णतः ई गवर्नेंस राज्य बन गया है, कौन है? केरल। केरल के मुख्यमंत्री आपका पिनाराई विजयन ने 25 मई 2023 को केरल राज्य को पूर्ण ई गवर्नेंस राज्य घोषित कर दिया। यानी भारत का पहला राज्य जो पूर्णतः ई गवर्नेंस हो गया, कौन है? केरल। कब हो गया? 25 मई 2023 को इसकी घोषणा वहाँ के मुख्यमंत्री ने की। अब इसके जो 9 पिलर्स है, इनका जो स्तंभ है, उनको देखना है। यहाँ से आपको एक प्रश्न बनता है कि डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के कितने स्तंभ हैं, या ना हाउ मेनी पिलर्स ऑफ डिजिटल इंडिया कार्यक्रम, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के कितने स्तंभ हैं? तो यहाँ पे 9 है ना, 9 पिलर्स हैं। पहला है ब्रॉडबैंड हाईवे। ब्रॉडबैंड हाईवे मीन्स इसमें क्या करना है, भारत की 2.5 लाख 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर, जिसको क्या कहते हैं, NOFM के माध्यम से हाई स्पीड ब्रॉडबैंड से जोड़ना। गांव के जो ग्राम पंचायत हैं, 2.5 लाख ग्राम पंचायत, उनको NOFM मतलब हो गया क्या, नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क, नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के माध्यम से हाई स्पीड ब्रॉडबैंड से जोड़ना, यानी इंटरनेट के लिए हाई स्पीड कनेक्शन
इन सभी ग्राम पंचायतों में करना है। कितने? 2.5 लाख ग्राम पंचायतों में। दूसरा है इसका जो पिलर्स है वो है मोबाइल कनेक्टिविटी तक सार्वभौमिक पहुंच, यूनिवर्सल एक्सेस टू मोबाइल कनेक्टिविटी। भारत में लगभग 44,000 मोबाइल कनेक्टिविटी से अछूते गांवों तक मोबाइल पहुंच प्रदान करते हुए देश की सरकार ने सुनिश्चित करने के लिए उपाय किए कि वर्ष 2018 के बाद सभी शहरों में मोबाइल कनेक्टिविटी हो। इसमें और 44,000 वैसे गांवों में मोबाइल कनेक्टिविटी बढ़ाना है जहां अभी तक मोबाइल नहीं पहुंच पाया है। यानी इसके लिए क्या करा है? आपको शहरों में जो आपका देश की सरकार या सुनिश्चित करने के लिए उपाय किए हैं कि वर्ष 2018 के बाद सभी शहरों में मोबाइल कनेक्टिविटी हो। 2018 के बाद सभी शहरों में मोबाइल कनेक्टिविटी हो। ईयर को याद रखिएगा, 2018 के बाद। और दूसरा यहाँ पे ये डाटा याद रखिए, 44,000 गाँव में ऐसे गांव जहां मोबाइल कनेक्टिविटी से अछूता है वहां इसे विस्तार देना। तीसरा जो पिलर्स है पब्लिक इंटरनेट एक्सेस कार्यक्रम। पब्लिक इंटरनेट एक्सेस कार्यक्रम है तो CSC या सामान्य सेवा केंद्रों PM वाणी कार्यक्रमों के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति तक इंटरनेट की पहुंच सुनिश्चित करना। प्रत्येक व्यक्ति इंटरनेट यूज कर सके उसके तक इंटरनेट की पहुंच सुनिश्चित करना है। चौथा है ई-गवर्नेंस, प्रौद्योगिकी के माध्यम से शासन व्यवस्था में सुधार। ई-गवर्नेंस जैसे अभी हम लोगों ने देखा केरल पहला ई-गवर्नेंस प्रदान करने पूर्णतः ई-गवर्नेंस राज्य बन गया है। ई-गवर्नेंस होने से क्या होता है, जो प्रशासन है वो अपने कार्य को तेजी से कर पाती है। लोगों को जो आपका सरकारी योजनाओं का लाभ मिलना आता है वो भी त्वरित गति से मिल पाता है और बीच में जो बिचौलिया होते हैं उनका कह सकते हैं उनके लिए कोई जगह नहीं होती। यानी सीधा और सही लाभ मिल पाता है लोगों को। ई-गवर्नेंस प्रौद्योगिकी के माध्यम से शासन व्यवस्था में सुधार करना, यानी ई-गवर्नेंस के माध्यम से शासन व्यवस्था में सुधार करना भी इनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण पिलर है, स्तंभ है। पांचवा है ई-क्रांति, सेवाओं की इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी। जैसा कि मैंने पहले ही कहा, यहाँ पर जो भी सरकारी काम है वो उसकी त्वरित गति से वो कार्य हो सके डिजिटल रूप से। ई-क्रांति के माध्यम से ये प्रयास है। सभी के लिए सूचना, ग्लोबल इन्फॉर्मेशन, सोशल मीडिया और माई गॉव जैसे वेब आधारित प्लेटफॉर्मों के माध्यम से ऑनलाइन डेटा होस्ट करना। यानी सरकारी योजनाओं के बारे में प्रचार प्रसार सोशल मीडिया के बारे में या माई गॉव जो वेबसाइट होती है वहाँ पर जाके लोग सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ ले सके, इसका एक छठा पिलर है, छठा स्तंभ है इस योजना का। सातवां है इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, सेटअप बॉक्स, मोबाइल, डिजिटल या उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, माइक्रो ATM, स्मार्ट कार्ड और ऊर्जा मीटर का विनिर्माण। यानी इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बढ़ावा देना है। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम एक तरह से कह सकते हैं कि ये डिजिटल इंडिया को डिजिटल करने के साथ ही मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को भी मजबूत करना इनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य है, बहुत ही महत्वपूर्ण पिलर है। जैसे सेटअप बॉक्स का निर्माण करना, आपका मोबाइल का जैसे डिजिटल क्रांति होगी, मोबाइल का प्रसार हर जगह बढ़ाना है तो मोबाइल का मैन्युफैक्चरिंग होगा। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस का मैन्युफैक्चरिंग होगा, माइक्रो ATM, स्मार्ट कार्ड और ऊर्जा मीटर का विनिर्माण करने का इसका उद्देश्य है। नौकरियों के लिए IT प्रशिक्षण, इसका और एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। नौकरी जैसे कि जॉब के सेक्टर जो बेरोजगारी है उनको IT सेक्टर में 1 करोड़ छात्रों को प्रशिक्षित करने की योजना। इसके माध्यम से 1 करोड़ छात्रों को ट्रेनिंग दिया जाएगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, ताकि वह एक कुशल कह सकते हैं अपने जीवन में कौशल उसके अंदर आ जाए, एक कह सकते स्किल आ जाए और वो जॉब जो मिलती है प्राइवेट सेक्टर में वहाँ पर उनको जॉब मिल जाए और जो बेरोजगारी की समस्या है वो दूर हो। आपका 9th नंबर पे है अर्ली हार्वेस्ट कार्यक्रम, अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को सरकारी कार्यालयों में बायोमेट्रिक सत्यापन के माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी, जो उनके आधार नंबर का उपयोग करके किया जाएगा। और आज देखिए अभी हर जगह हर ऑफिस में इसी कार्यक्रम के तहत ही अब बायोमेट्रिक अटेंडेंस बनना आरंभ हो गया। इससे क्या होता है, कर्मचारियों को सही समय पे पहुंचना होता है और वो ज़्यादा समय तक वहाँ काम कर पाते हैं और जिसका फ़ायदा क्या होता है, पब्लिक को ज़्यादा फ़ायदा मिल पाता है। चाहे स्कूल से वहाँ पे टीचर टाइम पे आएंगे तो ज़्यादा समय तक टीचिंग करा पाएंगे, स्टूडेंट्स को फ़ायदा होगा। इसी प्रकार किसी भी ऑफिस में अब टाइम पे ही आना पड़ेगा
बायोमेट्रिक के कारण, ये सभी डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के कारण ही हो पाया। ये इनका पिलर्स था और हम लोग देख रहे हैं ये जो 9 पिलर्स थे और ये 9 पिलर्स के माध्यम से आज ये अपने कह सकते हैं लगभग अचीवमेंट को पूरा करने में सफल रहा है, क्योंकि आज इंडिया डिजिटल हब बना हुआ है और मोबाइल कह सकते हैं कि इंडिया का कोई कोना ऐसा नहीं बचा है जहाँ की मोबाइल क्रांति नहीं आई है। चाहे वो गांव हो, चाहे कोई भी सुदूर इलाका हो, हर जगह हम आप देख पा रहे हैं कि मोबाइल आपका यूज करते हुए लोग मिल जाएंगे। हर किसी के पास अब मोबाइल है और मोबाइल में सारी सूचनाएं, हर तरह की सूचनाएं सरकार की इस योजनाओं से जुड़ी हुई या उन्हें जो लाभ मिलना है, उन सब का लाभ उन्हें मोबाइल के माध्यम से सूचना मिलती है और डिजिटल तरीके से उसे इलेक्ट्रॉनिक वे में तुरंत लाभ भी मिल पाता है। साथियों, ये था आपका आज का क्लास जो कि हम लोग देख रहे थे एमपी जीके पेपर 1 का, जो कि डिजिटल इंडिया कार्यक्रम से संबंधित था। इसके बारे में हम लोगों ने महत्वपूर्ण पॉइंट्स को नोट किया और देखा। मिलते हैं कल एक नए क्लासेस में। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग विद एग्जाम फाइटर नंबर 1। साथियों, आप भी चाहते हैं एमपी जीके पेपर 1 की कंप्लीट तैयारी करें, जहाँ पे आईसीटी, करंट अफेयर्स और मध्य प्रदेश जीके, ये तीनों की क्लासेस करना चाहता है, हमारे साथ जुड़कर प्रिपरेशन कर सकते हैं विदाउट एनी कॉस्ट, बिल्कुल जीरो फी में आप प्रिपरेशन कर सकते हैं और एमपीजीके का जो पेपर 1 है इसमें शानदार स्कोर कर सकते हैं। इसके लिए आपको हमारे साथ जुड़ना होगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस और ऑल बटन को क्लिक करना, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लासेस की वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिले, आप क्लासेस देख सकें। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग विद एग्जाम फाइटर नंबर 1।